अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए। मैं गई थी जी लाहौर के सस्ता तरीन बुध बाज़ार जो कि मॉडल टाउन में है, और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है, महंगी चीज़ें भी हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें भी हैं, लंडे की चीज़ें भी हैं। हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती है। इस पर मैंने डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। मैं आई बटन में दे दूँगी या लिंक में दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे 14 अगस्त के बारे में। 14 अगस्त एक तारीख जो हम सब के दिल में है। हर साल इस दिन हम झंडा लगाते हैं, फायरवर्क्स करते हैं, नेशनल सॉन्ग्स भी सुनते हैं। मगर एक सवाल जो हम कम ही पूछते हैं, क्या हम वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ 14 अगस्त से? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये एक ज़िम्मेदारी है जो 365 दिन चलती है। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, मेरी, आपकी, हम सब की है। नंबर 1, टुडेज़ पाकिस्तान एंड आवर रोल। आज हम एक ज़िंदा आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारे पास अपनी ज़मीन, अपना झंडा, अपनी आवाज़ है, आज़ादी है। मगर सोचो, क्या हम अपनी आज़ादी का हक़ अदा कर रहे हैं? जब हम कचरा गली में फेंकते हैं, जब हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, जब हम बिजली चोरी करते हैं, जब हम पानी का ज़िया करते हैं, जब हम ईमानदारी से काम ही नहीं करते, तो हम सिर्फ मुल्क का कानून नहीं, उसकी इज़्ज़त भी तोड़ते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिटिशियंस, आर्मी या हुकूमत नहीं चलाती, पाकिस्तान हम सब मिलकर चलाते हैं। अगर हम सुधर गए तो ये मुल्क भी बदल जाएगा। और यहाँ पर हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आपका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, हम सबको समझना पड़ेगा। सिर्फ अपने घर को साफ़ मत रखिए, अपने मुल्क को, अपनी गली को, अपने घर को, हर चीज़ को साफ़ रखिए, क्योंकि मुल्क हमारा है। और आदत बना लीजिए, बाहर जाएं तो कहीं पे कचरा ना फेंकें, कोई भी जगह गंदी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान पूरे का पूरा ही हमारा है। नंबर 2, व्हाट ट्रू लव फॉर पाकिस्तान मीन्स। पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब सिर्फ नेशनल सॉन्ग गाना नहीं, इसका मतलब है गली साफ़ रखना, अपने काम में ईमानदारी लाना, दूसरे का हक ना मारना, रूल्स फॉलो करना, अपने मुल्क की चीज़ों की हिफाजत करना, अपने मुल्क के असासों की हिफाजत करना, पुरानी चीज़ों की, पुरानी इमारतों की, पुराने पार्क्स की हिफाजत करना, मस्जिदों की हिफाजत करना। जिस तरह हम अपने घर का ख़याल रखते हैं, वैसे ही पाकिस्तान का ख़याल रखना है, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा घर है। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर चेंज। आज से ही ये छोटी छोटी आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। कचरा डस्टबिन में डालो, बिजली पानी का ज़िया ना करो, जितना मुमकिन हो लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करो, जो पाकिस्तान में बनती हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करें। बच्चों को मुल्क की इज़्ज़त का सबक दो, हर जगह ईमानदारी से काम करो। आप अपने बच्चों के अंदर कूट कूट के पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। सिर्फ बाजे बजाना या बाहर निकल कर बस कह लें कि फिरना, ये आज़ादी नहीं है। मैं कहती हूँ आजकल तो बाजों का इतना ट्रेंड हो गया कि जैसे कायदे आज़म ने तो बाजे बजा के ही मुल्क जीता था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजे बजाना, दूसरों को तंग करना, दूसरों की ज़िंदगी अजाब करना, ये कोई आज़ादी नहीं है। मैं इसे आज़ादी नहीं कहती, मैं इसे कहती हूँ कि लोग जाहिल हो गए हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। अगर 24 करोड़ लोग मिलकर ये करें तो सोचो पाकिस्तान कैसा हो जाएगा। 14 अगस्त का मतलब सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये एक रिमाइंडर है, एक कि हमने पाकिस्तान को बेहतरीन बनाना है। अगर हम अपना हिस्सा ईमानदारी से अदा करते रहे तो दुनिया के मैप पे पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक मिसाल बन जाएगा। अगली बार जब हम पाकिस्तान का झंडा लगाओ, याद रखना वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, वो तुम्हारी पहचान है। और पहचान की हिफाजत लफ्ज़ों से नहीं, काम से होती है। तो चलें जी, कह दीजिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आज आपके साथ ये वीडियो शेयर की मैंने क्योंकि हमारे दिल में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ाद मुल्क दिया, जहाँ पर हम अपनी बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम आज़ादी के साथ जी सकते हैं।
جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، اور یہ ملک کوئی ایم ہی نہیں بن گیا۔ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد، بہت زیادہ جان کی نقصان کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیوں نہ کہ ہم اس دن کو صرف ایک دن کو منائیں، اور وہ بھی بہت غلط طریقے سے۔ اس قدر باہر رش ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا بھی باہر جا نہیں سکتے، یا اس قدر باہر شور ہوتا ہے۔ اس دن میں نے وائس اوور کرنی تھی، 14 اگست والے دن، یہ تب کی ویڈیو ہے، اس دن میں نے وائس اوور کرنی تھی، یقین کریں 1 سیکنڈ بھی مجال ہے کہ باہر پہ کسی نے باجوں کو مطلب کہ سکون لیا ہو، نہیں۔ میں اتنا حیران پریشان، میرا بیٹا مجھ سے ضد کرے مما میں نے بھی باجا لینا ہے، ظاہر ہے بچے دیکھا دیکھی ہی کرتے ہیں، تو میں نے اسے سمجھایا بیٹا نہیں باجا نہیں لیتے، دیکھو کوئی بڑے بزرگ کوئی بوڑھے سو رہے ہوں گے تو اگر ہم باجا بجائیں گے تو ایک دم اٹھ جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کون گندا بچہ ہے جو باجے بجا رہا ہے، تو پھر اس طرح اچھا تو نہیں نہ لگے گا، آپ کو گندے بچے ہو۔ پھر میں نے کہا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگوں کے، وہ ڈر جائیں گے، روئیں گے، چپ ہی نہیں کریں گے، تو کہتا ہے مما نیچے بھی بچے ہیں، میں کہا ہر جگہ بچے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو خود سمجھا سکتے ہیں۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ بھی نہیں ہے، اور جو ہماری کہہ لیں کہ حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چلے تھوڑا بہت میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے کہ ابھی 14 اگست شروع نہیں ہوئی، ہفتہ پہلے ہی بچے باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 14 اگست پہ تو توبہ استغفار جو برا حال ہوتا ہے۔ یہاں پر جی بچوں نے 14 اگست پہ اسکول جانا تھا، چھوٹا سا فنکشن تھا ان کا، آپس میں ملی رنگیں وغیرہ، یہ وہ بچوں کو ظاہر ہے آگہی دینی ہوتی ہے اس کے بارے میں، لیکن بارش اس قدر تیز تھی، بارش لگاتار تھی، ہوئی جا رہی ہے، بچے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے ٹائم 8 سے 10:30 تک ان کا ٹائم تھا، پورے ٹائم بارش نہیں رکی۔ امان کو سب سے زیادہ شوق تھا اسکول جانے کا 14 اگست پہ، لیکن وہ بھی نہیں جا سکا، ظاہر ہے کیونکہ بارش نہیں رکی۔ آپ کے ساتھ میں نے لنڈے کی شاپنگ شیئر کی ہے جی، بازار کی، تو میں لائی کیا تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ کوئی بات نہیں، لنڈے کا کچھ پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال اللہ حافظ۔